हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे भाई। तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से वीकेंड को ख़त्म करने के बाद। और संडे में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिवीजन किया होगा। जो भी आपका बैकलॉग एक आध दो क्लास बची होंगी आपकी, उसका बेनिफिट संडे में उठाया करो। ऐसा नहीं है कि संडे में क्लास भी ऑफ है तो आप लोग भी ऐसे ही एंजॉय करो। आप लोगों का ये एंजॉय का पीरियड नहीं है। आप लोगों को अगर छुट्टी मिल रही है तो उसमें और डबल मेहनत करने की आपको सोचना चाहिए। तो चलिए भाई, डिस्काउंट चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। और जिन लोगों ने सैटरडे वाली क्लास की होगी उनको मैं थोड़ा सा एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि लास्ट में जो हमने सवाल किए थे वो कुछ इस टाइप के थे कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस 10% बढ़ाया जाता है क्रय मूल्य से, और फिर उस पर कुछ डिस्काउंट दिया जाता है ना। उस पर कुछ बट्टा दिया जाता है अंकित मूल्य बढ़ाने के बाद। तो आपसे उसने पूछा था कि फाइनल प्रॉफिट क्या होगा। यही पूछा था ना कि फाइनल प्रॉफिट क्या होगा। तो हम लोगों ने इसे 100 मानकर भी किया था, एक सवाल को, एक दो सवाल को, और फिर बाकी सवालों को हमने इसे रेशियो मेथड से कंप्लीट किया था। आज उसी तरह के सवाल से मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस है क्या? कल की क्लास में हम फाइनल प्रॉफिट निकाल रहे थे। उसने कहा क्रय मूल्य से इतना ज्यादा अंकित किया, इतने परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो बताओ उसे फाइनल प्रॉफिट क्या होगा। इस बार आपको वो फाइनल प्रॉफिट देगा और डिस्काउंट भी देगा, और आपसे पूछेगा बताओ कितना ज्यादा उसने अंकित किया। मतलब एक चीज ऊपर वाली वो गायब करेगा और फाइनल प्रॉफिट आपको देगा जो हम एक्चुअल में निकाल रहे थे। तो टाइप नंबर 4 डिस्काउंट चैप्टर, पहला सवाल आपके सामने आने वाला है और ये रहा। एसएससी जीडी 2024 का ही सवाल है बच्चे। ये आप जस्ट एक बार पढ़ेंगे सवाल को। ऐसे 3 से 4 सवाल मेरे पास हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को और आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल मजबूत कर देंगे। सवाल क्या है बच्चे? दीपक अपनी मेज का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, 50% ज्यादा। वह इस पर कुछ छूट भी देता है, कुछ डिस्काउंट भी देता है, और 10% का प्रॉफिट कमाता है। बच्चे, सैटरडे वाली क्लास में हम इस फाइनल प्रॉफिट को निकाल रहे थे। हमको उसने बोला था कि क्रय मूल्य से इतना ज्यादा अंकित करता है, हमको वो डिस्काउंट परसेंट, छूट प्रतिशत भी देता था, और ये वाला प्रॉफिट पूछता था। इस बार उसने क्या किया? इस बार उसने बोल दिया कि क्रय मूल्य से 50% ज्यादा अंकित करता है, कुछ छूट देता है और इतना प्रॉफिट कमाता है। तो बताओ डिस्काउंट कितना है। तो मैं आपको 100 वाले मेथड से भी कराऊंगा और फिर मैं आपको इसे रेशियो मेथड से भी करा दूंगा, है ना। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उसे अप्लाई करना। भाई सवाल क्या कह रहा है कि 50%, 50% का बच्चा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न क्या होता है? आप कहेंगे सर 1/2। दूसरा परसेंटेज कितना है? 10% का है, उसका फ्रैक्शन, या चलो फ्रैक्शन से बाद में करेंगे, पहले 100 मानकर ही कर लेते हैं, है ना। सवाल ने बोला है कि क्रय मूल्य से 50% ज्यादा अंकित करता है। बच्चे, अगर मैं क्रय मूल्य को 100 मान लूं तो उसका अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 50% ज्यादा यानी कि 150। क्या यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मान लूं तो उसका जो मार्क प्राइस होगा दैट विल बी 150, वो 150 होगा, 50% ज्यादा। अब कह रहा है कि वह इस पर कुछ डिस्काउंट देगा और उसके बाद उसे 10% का लाभ होता है। बच्चे, एक बात मुझे क्लियर करो, जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पर मिलता है या मार्क प्राइस पर, क्रय मूल्य पर या अंकित मूल्य पर? आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस पर मिलता है ना। तो जो ये 10% का प्रॉफिट हुआ है ना, ये 100 पर मिलेगा उसे। तो कोई भी चीज अगर 100 में खरीदी जा रही है और 10% के प्रॉफिट पर बेची जा रही है, तो बेची कितने में जाएगी वो? सर बेची जाएगी 110 में। अब आपसे पूछ रहा है बताओ उसे डिस्काउंट कितने का मिला। तो बच्चे, आप यहां साफ देख पा रहे हो कि 150 रुपए की कोई अंकित मूल्य वाली वस्तु और उसको बेचा गया है 110 में। तो यहां जो डिस्काउंट मिला है वो मिला है 40 रुपया।
डिस्काउंट कितना मिला है? 40 रुपया। और अगर डिस्काउंट परसेंटेज में चाहिए तो 40 बटे और 150 और गुणा 100। भाई डिस्काउंट तो अंकित मूल्य पर ही मिलता है, तो 50 दिया 150, 50 दूनी 100, 40 दूनी 80 बटा 3%। और ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 26.67% आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। वैसा आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट मिलता है वो क्रय मूल्य पर मिलता है, जो डिस्काउंट मिलता है वो अंकित मूल्य पर मिलता है। ओके, चलो अगर आप चाहोगे तो मैं इसे रेशियो मेथड से भी आपको करा देता हूं, आप देख लीजिए। भाई उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि उसने बोला 50% का फ्रैक्शन है 1/2, 10% दूसरा है उसका फ्रैक्शन है 1/10। ठीक है, उसने बोला कि क्रय मूल्य से 50% ज्यादा अंकित किया है। बच्चे क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित किया है तो कितना अंकित मूल्य हो जाएगा? 2 से बढ़ के 3। भाई ज्यादा अंकित किया है ना। और फिर कह रहा है कि भाई इस पर कुछ डिस्काउंट भी देता है, कुछ छूट भी देता है। तो जो डिस्काउंट की बारी आती है ना वो सेकंड नंबर पे आती है। हमने सैटरडे की क्लास में सीखा था, सैटरडे की क्लास में हमने यही सीखा था कि डिस्काउंट जो दिया जाता है वो सेकंड नंबर पे, और फिर लाइन खींच के नीचे हम प्रॉफिट को देखते हैं, प्रॉफिट को। तो वो कह रहा है कि 10% का लाभ, 10% का लाभ का मतलब है बच्चे 10 से 11, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करके हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो 10% का मिलेगा। अब हमें ए और बी का रेशियो देखना है, तभी जाकर हम डिस्काउंट परसेंट बता सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप इन दोनों की गुणा करेंगे 2a बटे इन दोनों की गुणा करेंगे कितना? 3b बराबर किसके कर देंगे? 10/11 के। भाई ये 10/11, तो ये 2 से 5 बार कट जाएगा, 2 पंजे 10, और ये 3 की गुणा 5 में हो जाएगी, तो a बटे b कितना हो गया? 3 पंजे 15 और बटे ये 11 आ जाएगा। ठीक है, 3 पंजे 15 और बटे 11, कोई दिक्कत नहीं है। यस, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी a बटे बी की वैल्यू लिख सकते हो। कैसे? देखिए, मैं डायरेक्ट भी अब आपको a बटे बी की वैल्यू लिखना बता रहा हूं, डायरेक्ट, है ना। ये सब काटापीटी करने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। देखिए कैसे। भाई ये वाला ऊपर वाला रेशियो कितना है? 2 से 3। नीचे वाला कितना है? a से b। और जो लाइन खींचकर हमें फाइनल प्रॉफिट मिला है, लाभ, वो 10 से 11 है। अब मैं आपको डायरेक्ट a और b का रेशियो बता रहा हूं, a और b का डायरेक्ट, a और b का रेशियो क्या होगा? आपने क्या करना है? इस 10 की गुणा क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है इस 3 से, 10 की गुणा, तो ये हो जाएगा कितना? 10 तिया 30, और जो ये 2 है इस 2 की गुणा करनी है 11 में, ये हो जाएगा 11 दूनी 22। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि जो ये 10 है इसकी क्रॉस में मल्टीप्लाई करो 3 में, 10 तिया 30, और इस 2 की क्रॉस में मल्टीप्लाई करो 11 में, 11 दूनी 22। यानी कि हमारा जो डिस्काउंट मिला है 30 से 22, यानी कि 8 का डिस्काउंट मिला। कितने का बच्चे? 8 का डिस्काउंट, और किस पर? 15 पर, और गुणा 100, तो 5 तिया 15 और 20 पंजे 100। ठीक है। हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए थी ना। ठीक है, सॉरी 30 आएगा ना, नीचे 15 क्यों आएगा? 30 पर मिलेगा ना, 30 पर, सॉरी। 8/30 गुणा 100, तो 0 से 0 गया, ये आ जाएगा 80/3%, यानी कि अगेन 26.67%। ये रहा, है ना। 30 पर डिस्काउंट मिला है, 22 गया है, तो 8 का डिस्काउंट बटे 30 गुणा 100, यानी कि 26.67। तो ये आपका रेशियो मेथड हो गया। चलिए एक सवाल और देखते हैं भाई, ऐसे कई सवाल हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सवाल देखिए एक बार, ये भी आपका 2024 का आया हुआ सवाल है, आप किसी भी मेथड से इसे अप्लाई कर सकते हो।
भाई सवाल है, एक टेप रिकॉर्डर की निर्माण लागत 3500 रुपए है। निर्माण यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है। निर्माता टेप रिकॉर्डर को क्रय मूल्य से 30% ज्यादा अंकित करता है और 5% का प्रॉफिट कमाता है। तो कह रहा है बताओ उसके लिए उसने डिस्काउंट दिया है और वो कितने परसेंट का है। बच्चे जब भी बात परसेंटेज में पूछ रहा होगा ना, हमें इस ओरिजिनल 3500 रुपए की कोई नीड नहीं है। हम अपना आंसर परसेंटेज से निकाल सकते हैं। कैसे? आप ये मानकर चलो कि ये वाली लाइन ना सवाल में दी ही नहीं। देखो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ये 3500 रुपए की क्या नीड है। आप थोड़ी देर के लिए मानकर चलो कि ये लाइन ना सवाल में है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है लाइन सवाल में। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये लाइन ना सवाल वाले ने दे ही नहीं रखी है। अगर मैं ये मानकर चलता हूं तो क्या मेरा आंसर मुझे मिलेगा? अगर मेरा आंसर मुझे मिल गया तो समझ लेना कि इस 3500 की कोई नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें चीजें परसेंटेज में दी हुई हैं और आंसर भी परसेंटेज में पूछ रहा है। ऐसे सवालों में हमें ओरिजिनल डेटा की नीड नहीं होती है। आप देखेंगे कि निर्माता टेप रिकॉर्डर को क्रय मूल्य से 30% ज्यादा अंकित करता है। अगर मैं उसका क्रय मूल्य 100 मान लूं तो उसने अंकित कितना किया है बच्चा? उसने अंकित किया है 30% ज्यादा यानी कि 130। अब सवाल कर रहा है कि वह 5% का प्रॉफिट भी कमाता है और आप जानते हैं प्रॉफिट तो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर कमाया जाता है। और अगर उसने 5% का प्रॉफिट कमाया है तो मेरे भाई 100 रुपए की चीज को उसने कितने में बेचा होगा? सर उसने 105 में बेचा होगा। अब आप देख लो 130 रुपए अंकित मूल्य है और 105 में बेचा तो उसे डिस्काउंट कितने का मिला? आप कहेंगे सर उसे डिस्काउंट मिला है 25 रुपए का। और अगर मुझे डिस्काउंट परसेंटेज में चाहिए तो 25 बटे 130, भाई अंकित मूल्य तो 130 है, और गुणा 100। तो 0 से 0 गया, 25 धाम 250 बटे 13%। तो ये हो जाएगा 13 एकम 13, 7 5 12, 13 निम्मा 117, 3, 13 दूनी 26, 19.2 के आसपास आपका जवाब है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, यही आपका ऑप्शन है। ठीक है भाई। अब आप देखो कि जो मैंने इस चीज को हाइड किया था 3500 रुपए की लागत, क्या उसका कुछ नीड आई आपको? आप कहेंगे सर कोई नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब चीजें हमें परसेंटेज में दे रखी हो और आंसर भी, उत्तर भी परसेंटेज में ही पूछ रहा हो तो ओरिजिनल डेटा से हटाकर आप परसेंटेज से ही अपना आंसर बना सकते हो जो आपके सामने है। चलिए भाई, रेशियो मेथड से आप खुद ट्राई करना इसको, है ना। ये सवाल देखिए जरा एक बार। बताओ बच्चे जल्दी से। फिर इसके बाद में ना आपको एक तरह का सवाल और कराता हूं मैं, जो जिसमें एक फॉर्मूला आप लगा सकते हो और चीजें आसान हो जाएंगी। देखो उसने कहा एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का प्राइस उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है। बाजार मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद वस्तु को 720 रुपए में बेच दिया जाता है। अब कह रहा है वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच जो डिफरेंस है, यानी कि उसके कॉस्ट प्राइस और उसके मार्क प्राइस के ऊपर जो डिफरेंस है बीच में, वो आपको बताना है। अब उसने कहा कि क्रय मूल्य से 25% ज्यादा अंकित करता है। बच्चे अगर मैं क्रय मूल्य को 100 मान लूं तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस। सर 25% ज्यादा यानी कि 125। कितना हो जाएगा? 125। ऐसा सवाल ने बोला। अब करे कि वह उस पर 10% का डिस्काउंट भी देता है। अगर डिस्काउंट देगा तो भाई साहब डिस्काउंट तो अंकित मूल्य पर मिलता है कि नहीं? यस। तो यहां पर 125 में अगर मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा तो भैया इसका 10% होता है 1/10 गुणा 125, ये हो जाएगा 12.5।
यानी कि 125 में 12.5 का अगर डिस्काउंट दिया जाए तो इसमें से माइनस कर दो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 112.5। ये उसका सेलिंग प्राइस आ गया भाई। अंकित मूल्य में से उसका बट्टा यानी कि डिस्काउंट माइनस कर दिया तो बेचा कितने में गया होगा, 112.5 में। अब सवाल कह रहा है कि वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच डिफरेंस बताना है, लेकिन उससे पहले उसने बोल दिया आपको कि उसने 720 रुपए में बेचा है, 720 में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 112.5 यूनिट का मान जो होगा वो 720 होगा? तो एक यूनिट का मान कितना होगा, 720 बटे 112.5, एक यूनिट का मान है ना। और एक यूनिट का मान अगर आप निकालेंगे तो पॉइंट हट के ऊपर 0 आएगा भाई। 9 से कटेगा, 9 अट्ठे 72, 0 0, 9 एकम 9, 2, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, यानी कि एक यूनिट का मान है 32/5 एक यूनिट की। आपसे क्या बोला है उसने, आपसे बोला है वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का डिफरेंस। भाई क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का डिफरेंस कितना है, 100 और 25 का डिफरेंस कितना है, 25। तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 32/5 और गुणा 25, यानी कि 5 पूरे 25 और 32 पंजे 160। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का डिफरेंस आपसे पूछा था, वो 25 यूनिट है। आपका जवाब होगा सर 160। आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो सकता है कि वहां आपकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी आसान बन सकती है। कैसे, जरा मैं आपको बता देता हूं। भाई उसने बोला है कि क्रय मूल्य से 25% ज्यादा उसने अंकित किया है। सबसे पहले तो आपके सारे परसेंटेज के आपको फ्रैक्शन मालूम होने चाहिए। 25% यानी कि 1/4, और उसने 10% का डिस्काउंट भी दिया है बच्चे। 10% मतलब होता है 1/10, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ने बोला है कि 25% ऊपर अंकित किया, मतलब 4 रुपए की चीज को कितना अंकित किया है, 5 रुपया, और उसने 10% का डिस्काउंट भी दिया है, यानी कि 10 में से 1 घटा दो तो आएगा 9। ठीक है भाई, देखो ये 5 से आप इसको 2 बार काट सकते हो, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 9। ये हमें जो रेशियो मिला है कि 8 रुपए में अगर खरीदा है तो 9 में बेचा है, 8 में खरीदा है तो 9 में बेचा है। अब उसने तो बोला कि उसने तो 720 में बेचा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 9 यूनिट की वैल्यू 720 रुपए होगी, क्योंकि यही तो सेलिंग प्राइस है और ये उसका कॉस्ट प्राइस है। सैटरडे में यही तो पढ़ा हमने। तो एक यूनिट का मान होगा 720 बटे 9, तो आप कह सकते हैं 9 अट्ठे 72 एक यूनिट का मान। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुणा 80 यानी कि 640। ये तो उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य आ गया, कॉस्ट प्राइस। अब सवाल ने आपसे पूछा है कि उसके क्रय मूल्य और बाजार मूल्य यानी कि अंकित मूल्य के बीच डिफरेंस। बच्चे जरा पहली लाइन पढ़ना, क्रय मूल्य से 25% ज्यादा अंकित किया है, 25% ज्यादा। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो डिफरेंस होगा क्या वो 25% नहीं होगा? अगर क्रय मूल्य से 25% ज्यादा वो अंकित करता है तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का डिफरेंस क्या 25% नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो आप 640 का, तो सीपी और एमपी का डिफरेंस, एमपी का डिफरेंस हमसे पूछा है, दैट विल बी 25%। तो आप 640 का 25% निकाल दो, 25/100, 25 चौके 100 और 4 से जाएगा 16 चौके 64 यानी कि 160, और यही हमारा जवाब हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा एक नई चीज बताने वाला हूं। नई चीज क्या है, जरा गौर से पढ़ना। इस तरह के सवाल अब आप कर लेंगे कि क्रय मूल्य से उतना ज्यादा अंकित किया, फिर उतना डिस्काउंट दिया, या फिर क्रय मूल्य से उतना ज्यादा अंकित किया, कुछ डिस्काउंट दिया और लाभ हो गया। तो कल सैटरडे में भी क्वेश्चन कराए इस तरह के, मैंने आज भी कराए हैं। अब मैं आपको यहां बताने वाला हूं कुछ और इसी में ही, इसी तरह के कुछ लगभग पूछे जाते हैं 2-3 तरह के सवाल।
तो जो अब बताने वाला हूं यहां से बच्चे 80% चांसेस हैं, 80% चांस है 100 में से कि आपके एग्जाम में सवाल बने इसी टाइप से। 100 में से 80% चांस है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल बनेगा तो 80% चांस है, डिस्काउंट से बनेगा सॉरी, तो 80% चांस है कि आपका सवाल इस टाइप से बनेगा जो मैं अब आपको कराने वाला हूं। तो उसे बड़े गौर से पढ़ना, बड़े गौर से पढ़ना बच्चे उस टाइप को, ठीक है। क्या है पहले उसके डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बच्चे मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां पर लिखा क्रय मूल्य, मैंने यहां पर लिखा अंकित मूल्य, ओके। तो मैंने कहा कि इस पर कुछ प्रॉफिट परसेंट दिया गया, मान लो प्रॉफिट जो है यहां है जो वो 10% मान लो चलो, या प्रॉफिट जो है P% मान लो लाभ, और यहां कुछ डिस्काउंट दिया गया दैट इज D%, D% है, ठीक है। अभी देखते रहना आप। अब अगर मैं इधर की बात करता हूं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो CP है और किसी वस्तु पर, उसी वस्तु पर जो प्रॉफिट दिया जाता है दैट इज P%। अब वो P% 10% का लाभ भी हो सकता है, 5%, 20%, कुछ भी हो सकता है। दूसरी जगह मैंने कहा उसी वस्तु का, सेम वस्तु का अंकित मूल्य MP है और उसी वस्तु पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है दैट इज D%। अब वो डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है, 5%, 4%, कुछ भी। आप मुझे बताओ अगर मैं इधर से उसका विक्रय मूल्य निकालने जाऊं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य गुणा। अब आप मुझे बताओ कि किसी वस्तु को अगर प्रॉफिट पर बेचा जाए तो 100% से ऊपर या 100% से नीचे। अगर किसी वस्तु को लाभ पर बेचा जाए तो 100% से ऊपर बेचा जाएगा या 100% से नीचे। सर अगर प्रॉफिट है ना तो 100% से ऊपर बेचा जा रहा है, यानी कि अगर मैं इसका विक्रय मूल्य निकालूंगा, सेलिंग प्राइस निकालूंगा, तो CP गुणा और प्रॉफिट है तो यह हो जाएगा 100 प्लस P। क्या हो जाएगा बच्चे, 100 प्लस P%। यह इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। वहीं अगर मैं इधर से सेलिंग प्राइस निकालना चाहूं बच्चे, विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य गुणा, और अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 100% से ऊपर या 100% से नीचे। सर अगर डिस्काउंट है ना तो 100% में से घटाना पड़ता है डिस्काउंट को। अगर किसी भी वस्तु पर 10% का डिस्काउंट तो उसको बेचा जाएगा 90% में, किसी भी वस्तु पर 20% का डिस्काउंट तो उसको बेचा जाएगा 80% में, यानी कि हम 100 में से घटाते हैं। तो अगर D% का डिस्काउंट है तो बेचा कितने में जाएगा, 100 माइनस D% में। बच्चे यहां से भी हमने विक्रय मूल्य निकाला, यहां से भी, तो इन दोनों को बराबर कर दो। तो CP और ब्रैकेट में क्या है 100 प्लस P% बराबर, भाई दोनों विक्रय मूल्य है ना, बराबर कर दिया मैंने, MP, और ये हो जाएगा 100 माइनस D%। अब यहां से आपने क्या करना है, CP और MP का रेशियो लेना है, CP और MP का, और यही आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला बना, अब ये फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, अब ये फॉर्मूला बन गया कि CP और MP का अगर मैं रेशियो लूंगा तो CP के सामने क्या है बच्चे, 100 माइनस D% और MP के नीचे क्या है 100 प्लस P%। तो हमेशा अब आपको यह बात याद रखनी है, इतना डिटेल नहीं ध्यान रखना है। ये तो जस्ट मैंने आपको प्रूफ किया है कि ये फॉर्मूला जो है आया कहां से। क्या है बच्चे कि अगर आपको किसी सवाल में, सुनना, आपको किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंट दिया हो, आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हो, यानी कि छूट प्रतिशत दी हो, आपको लाभ प्रतिशत दिया हो, और आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बारे में बात कर रहा हो, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बारे में बात कर रहा हो, तो आप तुरंत ये फॉर्मूला उठाकर लाएंगे। कैसे लगाना है सवाल में उसकी टेंशन मत लो, उसके लिए बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं।
फिलहाल जो मैं बता रहा हूं उस बात पे ध्यान दो कि किसी वस्तु किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया हो और आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात कर रहा हो तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। अब आप कहेंगे सर प्रॉफिट परसेंट क्यों? लॉस परसेंट की भी तो बात कर सकता है, हानि परसेंट भी तो दे सकता है। बच्चे अगर हानि परसेंट देगा ना तो बाकी सब तो सेम रहेगा, बस 100 प्लस पी की जगह क्या हो जाएगा भाई, लॉस को तो माइनस करते हैं, बस इसकी जगह 100 माइनस एल परसेंट कर देना। अगर आपको लॉस दिया हो, अगर आपको हानि परसेंट दी हुई हो ना तो आपने बस ये 100 प्लस पी की जगह 100 माइनस एल कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये 100 माइनस डी परसेंट, 100 माइनस एल परसेंट अगर लॉस दिया हो। अब आपको देखने में लग रहा होगा सर ये क्या चल रहा है, ये तो दिमाग में घुस ही नहीं रहा। आपको ये ऊपर वाला दिमाग में डालना भी नहीं है, आपको तो अपने दिमाग में ये वाला फॉर्मूला सेट करना है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो होता है 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, लॉस है तो 100 माइनस एल। बस ये क्यों कैसे क्या ये आप अपनी रफ कॉपी में फिर से ट्राई करना, टेंशन नहीं लेने की है। चलिए, हाँ यहां विक्रय मूल्य की बात नहीं करेगा, केवल क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की ही बात करेगा, विक्रय की नहीं करेगा। विक्रय करेगा तो फिर सवाल में बचा ही क्या है भाई, लाभ परसेंट दिया होगा तो विक्रय मूल्य वहीं से ही आ जाएगा। चलो अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, जरा ये सवाल करना, एसएससी जीडी 2023 का आया हुआ सवाल है बच्चे। आराम से पढ़ेंगे सवाल को। सवाल क्या कहता है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट यानी कि डिस्काउंट पर बेचता है और 10% का प्रॉफिट भी कमा लेता है। तो आपसे कह रहा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बताइए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। भाई देखो, आपको सवाल में क्या दिया हुआ है, 10% का प्रॉफिट भी दिया हुआ है, आपको यहां 15% की छूट भी दी हुई है। मैंने आपसे बोला जब भी लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत दी हुई हो और आपसे बात कर रहा हो किस किस की, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की, ये चार चीजें ध्यान में रखनी है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात या कुछ भी पूछेगा और आपको छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दिया होगा, तुरंत दिमाग में एक ही बात आएगी कि सर सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो 100 माइनस डी और 100 प्लस पी होता है। ठीक है भाई, तो डिस्काउंट कितना है आपका 15% का, तो 100 माइनस 15, और प्रॉफिट कितना है 10% का प्रॉफिट, तो 100 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 85 और 110। भाई 5 से कटेगा 17 बार, 5 से कटेगा 22 बार, यानी कि हमारे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो आ गया 17 और 22 आ गया। कितना? 17 और 22। ठीक है, आगे बढ़ू, एक और सवाल ऐसा देता हूं, कई सारे सवाल है, अच्छे लेवल के सवाल भी हैं। ये सवाल देखिए, एसएससी जीडी 2024 का ही आया हुआ सवाल है। मैंने कहा ना कि ये जो टाइप मैं अब करा रहा हूं ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टाइप है। ठीक है, सवाल देखेंगे जरा कि पंकज ने 800 रुपए में एक घड़ी खरीदी, 800 में, वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है, 20% के डिस्काउंट पर बेचता है और 20% का लाभ भी कमाता है। देखो, उसने डिस्काउंट परसेंट भी दिया है और लाभ परसेंट भी दिया है, और आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है।
आपको क्रय मूल्य दिया है कि 800 में खरीदी है तो अंकित मूल्य बताओ, और आपको डिस्काउंट परसेंट भी दिया और आपको लाभ परसेंट भी दिया। ये चार बात ध्यान रखनी है कि वो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात करेगा, और सवाल में डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट में से कोई सा एक जरूर देगा। तो आपको तुरंत दिमाग में लेकर आना है कि सर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो होगा ना, वो होगा 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। ठीक है, डिस्काउंट कितना है 20% का, तो 100 में से 20 जाएगा, 100 माइनस 20। और प्रॉफिट कितना है 20% का, तो 100 में 20 जुड़ेगा, 100 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 120। देखो 40 से जाएगा 40 दूनी 80 और 40 से जाएगा 40 दिया 120, यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो है वो आ गया 2:3। सवाल ने कहा कि उसने तो 800 में घड़ी खरीदी, मतलब कि 2 यूनिट, क्रय मूल्य कितना है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चे, 800 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 800 बटा 2, तो आप कहेंगे 2 चौके 8 यानी कि 400, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणा 400, तो आप कहेंगे सर 1200 रुपए। इसका मतलब है उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है बच्चे, 1200 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है, एक और सवाल दूं ऐसा ही। यस, देखिए सेम एसएससी जीडी 2024 का ही पूछा गया सवाल है, जरा देखेंगे इस सवाल को। क्या है सवाल में कि हितेन अपनी कलम का मूल्य 28,875 रुपए अंकित करता है। इस बार उसने अंकित मूल्य आपको दे दिया और कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट यानी कि छूट भी देता है और 40% का लाभ यानी कि प्रॉफिट भी कमाता है। तो कलम का क्रय मूल्य बताओ। मैंने आपसे एक ही बात बोली, सर रेशियो से हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, रेशियो मेथड से कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपसे एक ही बात बोली कि सवाल में अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की बात करेगा, आपको डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट देगा, तो आप तुरंत कहोगे कि सर यहां तो सीपी और एमपी का रेशियो तुरंत लगेगा, यानी कि 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। भाई डिस्काउंट कितना है 20 का, तो 100 माइनस 20, और प्रॉफिट कितना है 40 का, तो 100 प्लस 40। ठीक है, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा आपका 140। कितना, 80 और 140। तो आप कहेंगे सर 20 चौके 80 और 20 सत्ते 140। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आ गया 47 का। अब कह रहा है कि उसका जो अंकित मूल्य है 28,875 है, तो अंकित मूल्य 7 यूनिट और उसकी वैल्यू कितनी है 28,875। एक यूनिट का मान कितना होगा 28,875 बटे 7, तो 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। एक यूनिट का मान है 4125, तो बच्चे 4 यूनिट का मान कितना होगा 4 गुणा 4125, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, 4 चौके 16, यानी कि उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 16,500 रुपए। तो आप कहेंगे कि सर जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 16,500 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। वेरी गुड। एक सवाल मैं अपनी तरफ से दूं आपको, कुछ कुछ ऐसा ही एक सवाल देता हूं। मैंने आपसे कहा कि किसी वस्तु पर 16 सही 2/3% की छूट देने के बावजूद 12.5% का लाभ होता है। लाभ होता है।
तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य, क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, ये सवाल है आपके लिए। सवाल ने कहा कि किसी भी वस्तु पर 16 के डिस्काउंट के बाद भी 12.5% का प्रॉफिट होता है, तो आपको बताना है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो क्या होगा। मैंने आपसे कहा किसी भी सवाल में क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात होगी, सेलिंग प्राइस का कोई जिक्र नहीं होगा, और आपको डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया होगा। तुरंत आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि सर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो होता है ना, वो सीधा सीधा 100 प्लस पी, 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, यही होता है सर। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम। क्या है कि जो ये परसेंटेज है ना सर, 16 सही 2/3 और 12.5%, ये बड़े अजीब और गरीब परसेंटेज हैं सर। मतलब ये ऐसे परसेंटेज हैं कि अगर मैं 100 में से घटाता हूं इसको और इसको 100 में जोड़ता हूं तो मेरे लिए कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और खामखा मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा सर। 100 में से घटाना 12.5 को, 16 सही 2/3% को इज नॉट एन ईजी टास्क। फिर उसको आगे सॉल्व करना, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको इनके फ्रैक्शन आने चाहिए। कि अगर मैं कहूं 16 सही 2/3%, तो आप तुरंत कहें सर 1/6 होता है। अगर मैं कहूं 12.5%, आप कहें सर 1/8 होता है। परसेंटेज में सीख कर आए हैं ये सब हम, ठीक है। अब चूंकि मैंने इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लिया, तो ये 100% भी फ्रैक्शन में बदल जाएगा। और आप भी जानते हैं कि 100% का जो भिन्न होता है दैट इज 1। भाई 100% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1। तो यहां इस 100% की जगह मैं 1 लिखूंगा, और डिस्काउंट का फ्रैक्शन कितना है, 1/6। और इस 100% की जगह भी 1 लिखूंगा, और प्रॉफिट कितना है, 1/8। बस 6 एकम 6, 6 में से 1 गया, 5/6, और 8 एकम 8, 8 और 1 9, 9/8। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें और इसकी इसमें। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 पंजे 40, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 छिक्के 54। ठीक है भाई, 8 पंजे 40 और 6 निम्मा 54। 4 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा ये जाएगा आपका 2 से, 20 और 2 से 27। यानी कि आप कह सकते हैं सर 20 और 27 जो है वो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक और ऐसा ही सवाल आपके सामने रखता हूं और उसमें जस्ट मैं ये परसेंटेज चेंज कर देता हूं, तो आप मुझे जवाब बताना उसका क्या होगा। अब आप मुझे बताओ, सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु पर 11 सही 1/9% की छूट के बावजूद 20% का प्रॉफिट हुआ, तो आपको बताना है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो क्या होगा। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो क्या होगा, बताइए।
भाई 11 सही 1/9% की छूट के बावजूद भी उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा किसी भी सवाल में अगर छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दिया हो और क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात कर रहा हो तो आपका दिमाग तुरंत यही जाएगा कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो तो सर 100 माइनस डी और 100 प्लस पी होता है, 100 प्लस पी होता है। तो आप कहेंगे कि सर लेकिन ये परसेंटेज कुछ अजीब सी आ गई, इसको 100 में से घटाना ना आसान काम नहीं है, ये हमारे लिए परेशानी पैदा कर देगा 11 से 1/9। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको फ्रैक्शन में बदल लो कि 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन जो होता है ना 1/9 होता है, परसेंटेज में सिखाया था। और 20% को भी फिर आप फ्रैक्शन में बदल लो, 1/5 होता है। अगर ये सीधे सीधे परसेंटेज होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम सीधा 100 में से घटाते और 100 में जोड़ते यहां। अब ऐसे उठ पटांग परसेंटेज है तो फ्रैक्शन में बदल लो, 100% की जगह 1 लिख दो तो 1 माइनस 1/9 और 100% में जोड़ दो तो 1 प्लस 1/5। तो 9 एकम 9, 9 में से 1 गया 8/9, 5 एकम 5, 5 और 1 6/5। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पंजू 40 और 9 छिक्के 54। अगेन आप कहेंगे 20 और 27, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। देखो रेशियो मेथड से मैं आपको समझा देता हूं। हमने सैटरडे में पढ़ा था कि सबसे पहले वो बोलता है कि क्रय मूल्य से 10% ज्यादा अंकित किया तो हम उस फ्रैक्शन को बढ़ाकर ए से बी कर देते थे। अब हमें यहां वही पूछ रहा है वो कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हमने ए से बी कर दिया। क्रय की 11 सही 1/9% की छूट, यानी कि 9 से घट के रेशियो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा कि नहीं। और जो प्रॉफिट होता है मैंने कहा उसको लाइन खींच के नीचे लिखते हैं, फाइनल में उसको नीचे लिखते हैं प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट हुआ है तो रेशियो 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 5 से बढ़ के हो जाएगा 6, 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा 6। अब हमको चाहिए ए और बी का रेशियो, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो 8 पंजे 40 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो 9 छिक्के 54। ये हमारा रेशियो हो गया। 2 से जाएगा 20 बार, 2 से जाएगा 27 बार। ये आपका रेशियो मेथड है, ठीक है, ए और बी का रेशियो 20 और 27 जो हमने लिखा है। चलिए एक सवाल और है, अभी तो कई सारे सवाल हैं। ये सवाल देखेंगे जरा, एसएससी जीडी 2024 में ही आया है बच्चे सवाल। सवाल है कि यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बावजूद 10% की हानि पर बेची जाए, 20% की छूट यानी कि डिस्काउंट के बाद भी उस पर 10% का लॉस हो जाए तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना होगा। बताओ बताओ बताओ। सवाल कर रहा है कि 20% की छूट के बावजूद, मैंने कहा आपको डिस्काउंट परसेंट दिया है, आपको लॉस परसेंट दिया है और सवाल में क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात कर रहा है, तो आप सीधा 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 क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बना सकते हो कि यह होता है 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। यस, एल लॉस दिया हुआ है तो 100 माइनस एल, ठीक है। डिस्काउंट कितना है 100 माइनस 20 और लॉस कितना है आप कहेंगे 100 माइनस 10। ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 90। भाई 0 से 0 हट गया, यानी कि हमारा जो रेशियो है वो आ गया 8-9 का। कितना आ गया बच्चे 8-9 का। आपको उसने दिया हुआ है कि जो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में, क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में अंकित मूल्य कितना है,
यानी कि वो ये नहीं कह रहा आपसे कि क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित मूल्य है ना, वो कह रहा है जो अंकित मूल्य है ना वो क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, कह रहा है ना क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में। तो यहां हम क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे और अंकित मूल्य को ऊपर रखेंगे और गुणा 100। तो ये आ जाएगा आपका 900 बटे 8%। ये हो जाएगा आपका 8 एकम 8 1, 8 एकम 8 2, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी कि 112.5%। 112.5% बिल्कुल सही जवाब है। आप इसे रेशियो से भी कर सकते हो। देखो भाई, क्रय मूल्य को ए मान लूं, अंकित मूल्य बी हो जाएगा। क्रय उसे 20% का डिस्काउंट दिया है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो 5 से 4। और फाइनल प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो नीचे लिखा जाएगा लाइन खींचकर, प्रॉफिट या लॉस। तो लॉस हुआ है तो 10 से 9, ठीक है। तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, 10 चौके 40, ए और बी का रेशियो 10 चौके 40, और इसकी गुणा इसमें करेंगे, 9 पंजे 45, 5 से जाएगा 5 8 40, 5 नाम 45, 8 9 का रेशियो आ गया। तो फिर इसके बाद में ये सेम सॉल्यूशन है, इसके बाद में सेम। ये सवाल देखिए जरा, सवाल कह रहा है कि डीलर अपनी वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। मगर किसी भी सवाल में आपको छूट परसेंट और लाभ परसेंट एक साथ दिख जाए ना, तुरंत आप सीपी और एमपी का रेशियो बना लो, कहीं ना कहीं ये उसी से रिलेट होगा। कह कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती, यदि ऐसा होता तो उसे अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देनी होती ताकि उसका लाभ परसेंट बराबर रहता, प्रॉफिट परसेंट जो है वो चेंज नहीं होता। तो कितने परसेंट का उसे डिस्काउंट देना होता। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक अच्छे लेवल का सवाल बनाना तो ये बनेगा, अगर अच्छे लेवल का सवाल बना। बुक ऑर्डर कितने बजे से है भाई? अभी शुरू नहीं हुए क्या? टाइम पूछ के आओ, कंफर्म करो। हाँ, एक बार बच्चों को पूछ के आगे कितने बजे से बुक ऑफर शुरू है। देखो उसने कहा 25% की छूट और 20% का प्रॉफिट, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो होगा ना सर, 100 माइनस डी और 100 प्लस पी होगा। अब डिस्काउंट कितना है 20 का, तो 100 में से 20 गया 80, और प्रॉफिट कितना है 20 का, तो 100 और 20 120। यानी कि हमें जो रेशियो मिला है वो 80 और 120 का है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बात जो है वो यहां पर खत्म नहीं हुई क्रय मूल्य और अंकित मूल्य पर। अभी तो सवाल शुरू हुआ, स्टार्ट है भाई, चालू है। आप बुक ऑर्डर कर सकते हो, चालू है। अगर आपकी बुक ऑर्डर नहीं हो पा रही है, थोड़ा बहुत सर्वर इशू है, वो हो जाएगी थोड़ी देर में। हाँ, एक और बात है कि अगर आप सिंगल बुक ऑर्डर करते हो, एक बुक, तो उसमें कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, आपको पहले पेमेंट करना होगा तब आपके घर बुक जाएगी। अगर आप कॉम्बो खरीद रहे हो, मल्टीपल बुक्स एक साथ कॉम्बो होता है, तो फिर आपका सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी, आप घर बुक लेकर पैसा दे सकते हो, उसको बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी, अगर आप कॉम्बो खरीदते हो। सिंगल बुक पर सीओडी नहीं है। अब सवाल को कर लो। तो यहां तक का सवाल हमने सॉल्व कर लिया, डिस्काउंट परसेंट और लाभ परसेंट से क्रय मूल्य और अंकित मूल्य हमने निकाल दिया। अब सवाल कहता है कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, भाई वस्तु के क्रय मूल्य में कितने की वृद्धि हो जाए? 20% की।
तो ये क्रय मूल्य में 80 निकाल के आया था। तो अगर मैं 80 में 20% की वृद्धि करता हूं तो 20% का फ्रैक्शन बच्चा कितना होता है 1/5, यानी कि ये हो जाएगा 16 रुपए की वृद्धि। तो नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, नया सीपी 80 में 16 जोड़ेंगे सर, ये हो जाएगा 96 हो गया। अब सवाल कर रहे हैं कि ऐसा करने, अच्छा डिस्काउंट 25 है, ठीक है ठीक है ठीक है, 100 माइनस 25, तो 100 में से 25 गया 75, ठीक है 75 है। तो अब वो कह रहा है कि वो 20% का डिस्काउंट दे, सॉरी 20% की वृद्धि करता है क्रय मूल्य में। तो बच्चे इसमें अगर 20% की वृद्धि करेगा तो 20% होता है 1/5, 15 बार जाएगा, तो उसका नया सीपी कितना हो जाएगा, नया सीपी हो जाएगा 75 में 15 जोड़ दो सर, नया सीपी हो जाएगा 90। कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाए कि उसका जो क्रय मूल्य है 20% बढ़ जाए, तो क्रय मूल्य तो मैंने यहां से 75 निकाला, उसको मैंने 20% बढ़ा दिया, वो हो गया 90। अब कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य पर कितने परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा ताकि उसका लाभ परसेंट वही रहे, मतलब उसका प्रॉफिट 20% रहे। यहां भी उसका प्रॉफिट परसेंट 20% रहे प्रॉफिट, इस 90 पर भी वही प्रॉफिट परसेंट रहेगा जो ऊपर प्रॉफिट था, यहां भी। तो अगर मैं 90 उसका नया क्रय मूल्य है तो 20% का प्रॉफिट पर कितना बेचेगा भाई साहब वो, पहले तो 20% निकालो इसका 90 का, तो ये हो जाएगा 18, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90 प्लस 18 यानी कि 108। अब उसका जो नया सेलिंग प्राइस है वो 108 रुपए है। तो कह रहा है कि डिस्काउंट कितने परसेंट देगा बच्चे, 120 की चीज को 108 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट तो 12 रुपए का हो गया, 120 में से 108 घटा दो और डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो 12/120 और गुणा 100, 0 से 0 गया, 12 से 12 गया, डिस्काउंट आ गया 10% का, ऑप्शन नंबर बी। और ये एक अल्टीमेट लेवल का सवाल है, बिल्कुल अल्टीमेट लेवल का सवाल है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक होमवर्क भी दे देता हूं। तो ये सवाल अब आप करना खुद से, बाकी कल हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर हम और आगे बढ़ेंगे, और हो सकता है कि कल आपका ये जो डिस्काउंट चैप्टर है बच्चे ये खत्म हो जाए। एक बात और कंफर्म करो कि फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, अमेजॉन पे मिल रहा है या एप्लीकेशन से मिल रहा है, ये और कंफर्म करके मुझे बताओ। सिंगल बुक अगर ऑर्डर करेंगे तो एप्लीकेशन से, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे चले जाएगा। अच्छा सुनो बच्चे, आपके जो डाउट्स हैं मैं पढ़ लिया मैंने। अगर आप एक सिंगल बुक ऑर्डर करते हो तो वो एप्लीकेशन से ही ऑर्डर हो जाएगी और उस पर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर अवेलेबल नहीं है। सिंगल बुक, एप्लीकेशन पे एक बुक वाला सेक्शन होगा, आप एप्लीकेशन ओपन करोगे वहां से परचेस वाले ऑप्शन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप कॉम्बो बुक खरीद रहे हो तो एप्लीकेशन में ही जाना होगा, कॉम्बो वाले पे क्लिक करना होगा, वो सीधा आपको फ्लिपकार्ट पर ले जाएगा। सीधा अगर आप कॉम्बो पे क्लिक कर रहे हो, सिंगल पे कर रहे हो तो एप्लीकेशन से ही ऑर्डर हो जाएगी, उस पर सीओडी अवेलेबल नहीं है, आपको पहले पेमेंट करना होगा। अगर आप कॉम्बो खरीद रहे हो तो उस पर क्लिक करते ही आप सीधे फ्लिपकार्ट पे पहुंच जाओगे और वहां पर सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। तो ठीक है, अगर अभी नहीं आ रहा तो थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना, टेंशन ना लो। तो बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।